कल का दिन जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट माना जाएगा, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से अनशन या फिर लोकसभा तक मार्च कर रही जनता के ऊपर जिस बर्बरता के साथ पुलिस वालों ने आक्रमण किया और उन्हें ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया मानो कि वो छात्र नहीं, आंदोलनकारी नहीं, बल्कि कोई आतंकवादी हो। और इस तरह की घटना लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे का विषय है। संविधान जब हमारा बनाया गया और संविधान सभा के लोगों ने जब संविधान बनाया तो इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल और ध्यान रखा गया कि जनता की आवाज कभी दबाई ना जा सके, जनता के मांगों को कभी कुचला ना जा सके। और इस चीज के लिए हमें मौलिक अधिकार में विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जो 12 से 35 तक विभिन्न तरीके से और विभिन्न रूप से वर्णित है हमारे संविधान में। पर कल का दिन ऐसा लग रहा था मानो कि लोकतांत्रिक ना होकर हम किस भारत में रह रहे हैं, इस बात को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हर के सोच और हर के दिमाग और नजर के सामने आ रहा था, जिसमें आप सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, जिसमें आप आवाज नहीं उठा सकते। क्या ये हमारा मौलिक अधिकार से ये सिद्ध है? बिल्कुल भी नहीं। ये मौलिक अधिकार कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन या सरकार से सवाल उठाया जा रहा हो तो उसको दबाने का या उसके विरोध में कुछ भी सरकार को करने का अधिकार नहीं है। पर जिस तरह से पुलिस वालों ने मासूम छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर जिस तरह से उन्हें दबाया, उन्हें कुचला गया, यह साफ दिखाता है कि तंत्र के विरुद्ध काम किया गया, तंत्र के रूप में काम नहीं किया गया। पुलिस को ताकत इसलिए दी जाती है ताकि वो चीजों को नियंत्रित रखे। पुलिस को ताकत किसी बर्बरता के लिए या किसी बेरहमी के लिए नहीं दी जाती। सरकार को यह समझना चाहिए कि जो आंदोलनकारी, जो मासूम छात्र और जो बच्चे सवाल उठा रहे थे, क्या वो गलत थे? क्या उनकी मांगे गलत थी? या उन्होंने किसी प्रकार का कोई उपद्रव मचाया? पहले जो भी चीजें या घटनाएं हुई वो बाद में हुई। जब पुलिस वालों ने बेरहमी से मारना और पीटना शुरू किया तब कहीं कहीं ये झड़प और घटनाएं भी सामने आई और पुलिस वालों के ऊपर भी आक्रमण हुआ, लेकिन वो बाद में हुआ। पहले शांतिपूर्ण तरीके से जनता अपने मांगों को रखते हुए संसद तक मार्च कर रही थी और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किए गए। और ये सभी चीजें हर जगह पे आपने देखा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, कई जगह पर कई कंटेंट के फॉर्म में ये आपके सामने रखा गया। तो भारत की ये पहचान नहीं है, ये गांधी का वो भारत नहीं दिख रहा है जिस भारत में गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करके अंग्रेजों तक को झुका दिया, वो भी सिर्फ 4 दिनों में। 4 दिन के हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन के बाद अंग्रेज भी महात्मा गांधी के आगे झुक गए और उनकी मांगों को सुनने पर मजबूर हुए। चाहे नमक आंदोलन उठाकर देख ले, जो 24 दिनों तक चला, साबरमती से लेकर दांडी तक, जो आश्रम से लेकर नमक कानून तोड़ने तक जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में अंग्रेजों ने बीच में कहीं भी आक्रमण या पुलिस ने कहीं भी आंदोलनकारियों को रोकने का काम नहीं किया। महात्मा गांधी 24 दिनों के पैदल मार्च करने के बाद, 240 माइल चलने के बाद दांडी में पहुंचकर दांडी के तट पर उन्होंने अपने हाथों से नमक कानून को तोड़ा, जिस कानून को अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगाया हुआ था। भारत को रोक लगाई हुई थी कि भारतवासी कोई भी नमक नहीं बना सकता। नमक अगर आपको लेना है तो वो सरकार से या अंग्रेजी शासन से ही आप ले सकते हैं। और इस कानून को तोड़ने के बाद फिर अंग्रेजों की तरफ से आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, लेकिन वो बाद में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीच में ही उन पर आक्रमण कर दिया हो, पर इस जनता के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो संसद तक मार्च कर रहे थे, उनको बीच में ही वहां पर बेरहमी से रोका गया। उनके ऊपर पुलिस वालों ने पथरावबाजी किया। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं और इन चीजों को देश के तंत्र के अनुसार कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस भारत के संविधान में जनता को सबसे ऊपर रखा गया, उस भारत में कभी जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और धर्मेंद्र प्रधान
ने एक काम तो बहुत अच्छा किया इस्तीफा ना देकर, कि ये जो बटा हुआ भारत था धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, कल के दिनों या इन दिनों भारत एक दिख रहा है। आपने वीडियो पर भी जो देखा, अभी जो आपके सामने वीडियो चल रहा है, इसमें जंतर मंतर एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। में मुस्लिम, हिंदू और साथ ही साथ बौद्ध और सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर, चाहे वो सिख भी क्यों ना हो, सभी लोगों ने इकट्ठा होकर अपने आवाज को उठाने का काम किया। और भारत में जो विभाजन, एक तरह से धर्म के आधार पर जो नफरत दिख रही थी पिछले 15-20 सालों में, वो नफरत खत्म होती दिख रही है। भारत एक होता दिख रहा है, और एक होता भारत एक सुनहरे भारत और सुनहरे भविष्य की ओर इशारा है। आने वाला वक्त भारत का है, आने वाला वक्त हम भारतीयों का है। अगर हम एक रहे तो इसमें फायदा हम सबका है। अगर हम विभाजित रहे, अगर हम धर्म जात के आधार पर बटे रहे, तो इसमें फायदा कुछ राजनीतिक दलों का जरूर हो सकता है, पर हमारा और आपका इसमें सिर्फ घाटा है। तो आज के दिन जहां राहुल गांधी जी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन छात्रों से मुलाकात करते हैं जो कि कल पुलिस के बर्बरता और पुलिस के आक्रमण का शिकार हुए, उनसे मिलने के बाद जब वह प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर नारेबाजी करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, और उनके साथ बाकी सभी एमपी, एमएलए जब एक साथ इकट्ठा वहां पर बैठते हैं और अपने आवाजों को उठाने का काम करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, तो वहां पर उन्हें जवाब में पुलिस की कार्रवाई मिलती है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पुलिस ने बेरहमी के साथ उन्हें और उन लोगों को उठाकर हिरासत में लिया। क्या ये भारत के नियम और मूल्यों के अनुसार है कि एक नेता विपक्ष के साथ इस तरह का और इस तरह का कार्रवाई और इस तरह की हरकतों को किया जाए? क्या यह उचित है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी के दिनों में यह है कि हम संयम बरतें, एक दूसरे के साथ मिलकर आवाज को उठाने का काम किया जाए। सरकार तक आवाज जरूर पहुंचेगी और एक दिन सरकार को इन बातों को सुनना पड़ेगा। मॉनसून सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान ही अगर इसका निष्पादन, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए तो इसमें भी अभी देर नहीं हुई है। भारत और भारतीय सरकार को यह चाहिए कि लोकसभा में इस मुद्दे के ऊपर, पेपर लीक के मैटर के ऊपर सवाल उठाया जाए, उस पर बहस हो और उन बहसों के बीच उसका निष्पादन, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, और जनता की आवाज, छात्रों की आवाज को दबाने और कुचलने के बजाय उनकी आवाज को सुनना चाहिए। और हर तरफ फिर इस बात को फैलाना चाहिए कि भारत में जनता ही सर्वोपरि है और भारत में जनता ही सबसे ऊपर है। आशा करते हैं कि सरकार इन बातों को सुनेगी, समझेगी और संपूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान